हेलो गाइस, तो चैप्टर नंबर 36 की शुरुआत होती है उधर से ही जांग के दुश्मन के साइड। जांग का दुश्मन बोलता है उसके बटलर को कि इतना हाफ क्यों रहे हो। तो उसका बटलर बोलता है कल हम शेड की डिलीवरी करने गए थे तो पूरा सामान गायब हो गया और हमको कुछ पता भी नहीं चला। अभी भी रिसर्च चालू है, हम पता लगा रहा है क्या हुआ। तो उसका मालिक शौक होता है और बोलता है क्या ये जांग डब्ल्यू ने किया है, क्या इसके पीछे यही है। और वो पसीना पसीना होने लगता है और गुस्से में किताब मारता है उसके मुंह पे और बोलता है गधे इडियट, तुम्हें पता है इस ट्रक का रिकॉर्ड रखने में कितनी दिक्कत होती है, गधे बेकार। ये बैच कम से कम 30 लाख युआन का था, ये ऐसे ही चला गया। तो उसका सर्वेंट बोलता है मास्टर क्या हमको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो उसका मास्टर बोलता है रहने दो इसे, पुलिस से दूर रखो। और दूसरे दिन के सीन शिफ्ट होता है। उसका सर्वेंट आता है और बोलता है ये पैकेज आपके लिए आया है। तो कुछ सोचता है और खोलता है तो शॉक हो जाता है। उसके अंदर एक मुखौटा होता है, मास्क होता है। और जल्दी से उसे पकड़ो जिसने भी ये दिया है। और गुस्सा हो जाता है बास्टर गधे कुत्ते। और शिनशिफ्ट होता है उसकी गाड़ी के साइड। थोड़ी देर के बाद तो उसकी गाड़ी में भी उसका शीशा टूटा होता है। वो बोलता है मेरी कार, अरे यार किसने इतनी हालत ख़राब कर दी इसकी, मेरी प्यारी कार। और उसको सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करो। तो उसका सर्वेंट बोलता है आज के दिन सारे सीसीटीवी कैमरा बंद है। और वो गुस्सा बोलता है डैम इट जान वो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और गुस्सा हो क्या बुला हो जाना होने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के साइड। उधर कुछ बंदे होते बात कर रहे होते हैं। तो वही बंदा होता है, वो बोलता है जांग ये सब क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। तो तभी बाजू में जांग होता है। जांग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बंदा बोलता है जिसने भी जांग वो पे हमला किया था, मैंने मेरे सारे बंदों को भेज दिए उसको पकड़ने के लिए, जल्दी सब कुछ पता लग जाएगा। और तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तो वही पीले बाल वाला बंदा बोलता है मिस्टर क्सू आप में हिम्मत है, ये तो देख लिया। मैं आपको जांग से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और आप जो बोल रहे हो ये भी कोई बुरा विचार नहीं है, बैड आइडिया नहीं है। तो सामने वाला बंदा बोलता है पीले बाले वाला बंदा मुझे डराओ मत। मतलब इसका नाम भी जांग हुआ है तो इसलिए मैं इसको पीले बाले वाला बंदा बोल रहा हूँ। गाइस मुझे पता है इसके पीछे आप ही हो, मुझे माफ़ करना मैंने जो भी किया। और अगर आप एक बैरल से उसको छेड़खानी करेंगे तो आपको लाठी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे उसको टोंट मार रहा होता है। जांग बोलता है शू मैंने कभी तुम्हें कुछ हार्म नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और तभी शू बोलता है तुम एक कीट चीटी हो और मैं तुम्हें क्यों एक अपने जूते के नीचे कुचल नहीं सकता। और दो हथियारों के बीच हथियार मैंने जो भेजे थे दो, उससे तुम बच गए, तुम खुद को भाग्यशाली मानो। और तभी पीले बाल वाला बंदा बोलता है मैं तुम्हारे करेज को तारीफ करता हूँ। और क्षुब्धू ने जो भी किया तुम ये सब कबूल कर रहे हो, तुम बहुत बहादुर हो। और तभी क्षु बोलता है जो भी जिस सबको जाने दो, जो मेन बात है उस पे आओ। और शिनशिफ्ट होता है दूसरी साइड। उधर कोई बोलता है ऐसा मत मानना कि मैं कानून का पालन करता हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ वैसा, और मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है पीले बालों वाला बंदे की साइड। वो बंदा बोलता है किसी को मारने के जुर्म में कम से कम 3 साल की सज़ा होती है, मतलब मारने की कोशिश से भी। और सामने वाला क्षु बोलता है बास्टर्ड। और तभी पीले बालों वाला बंदा बोलता है इधर एक हाई डेफिनेशनल कैमरा है, ये हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। और तभी क्षु बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि रिकॉर्ड टैप क्या मुझे दोषी ठहरा सकती है, तुम्हें क्या लगता है इतना काफ़ी है। और तभी पीले वाला बालों वाला बंदा बोलता है ऑफ कोर्स नॉट बट। और जोर से बोलता है उसे अंदर लाओ। तो एक बंदा लाता है बॉडीगार्ड एक बंदे को। क्षु तू क्या तुम इसे पहचानते हो। तभी क्षु की तो हवा टाइट हो जाए, शिट पसीना पसीना हो जाता है बंदा। और खड़ा हो जाता है और बोलता है फाइन ठीक है, मैं खुद को गिल्टी मानता हूँ, मैं पकड़ा गया, अब क्या करना है बोलो। और तभी पीले बाल वाला बंदा हंसता है और बोलता है एटीट्यूड में ठीक है सिंपल है बट तुम्हें 50 लाख युआन तुम्हें कंपनसेशन के रूप में मुझे मेरे फ्रेंड्स को देना पड़ेंगे मेरे दोस्त की सेफ्टी के लिए। तो क्षु शौक हो जाते क्या 50 लाख युआन, अबे मजाक चल रहा है क्या, तुम बैंक रॉबर से भी बदतर बंदे हो। बैंक रॉबर भी सही होता है।
तो पीले बाल वाला बंदा स्माइल देता है और बोलता है ये तो इजी वे है, मेरे दोस्त को कॉम्पनसेशन दे दो और खुद को फ्री कर लो। तो शू डरता हुआ कुछ सोचता है और बोलता है फाइन ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें 50 लाख दे दूँगा युवान। और पीले बाल वाला बंदा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर ही होऊंगा, कभी भी मुझसे बातचीत करने आ जाना। शू झुकता है और बोलता है सॉरी जांग। तो जांग देखता है और गुस्सा होकर उसको एक मुक्का मारता है और बोलता है बास्टर्ड, कुत्ते, कमीने, गधे। तो उसके सारे बॉडीगार्ड शॉक हो जाते हैं, सर ये क्या हो गया बे। और पीले बाल वाला बंदा देखता है क्या यार जांग मार दिया, मतलब वो भी एटीट्यूड में बोलता है सही किया है। और अक्षु बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हिट कैसे कर दिया। और तभी जांग बोलता है तुमने मुझे 2 बार मारने की हिम्मत की है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। जांग बोलता है निकलो इधर से जल्दी जल्दी, अगर मेरा इरादा ना बदल जाए। तो अक्षु अपने जख्मों पे हाथ रखता है और खड़ा होकर चला जाता है। उसको बॉडीगार्ड ले जाते हैं, चलो सर इधर से जल्दी चलो। और तभी पीले बाल वाला बंदा बोलता है मैं तो इसे अभी ही मार देता बट मेरे बॉस नहीं मानेंगे। और तभी जांग बोलता है मास्टर कहते थे हत्या करना कोई भी समस्या का समाधान करना नहीं होता है, मतलब हत्या किसी के करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के साइड, जांग आराम से ऊपर बैठा हुआ होता है, उधर वो बोलता है ही। जांग पीछे देखता है और उधर ही गाइस चैप्टर 37 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।